हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको गैस वेल्डिंग फ्लेम के बारे में बताया था और आज मैं आपको गैस वेल्डिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा। गैस वेल्डिंग टेक्निक क्या होती है? गैस वेल्डिंग टेक्निक किसी भी कार्य को करने के लिए उसी तकनीक पूरी तरह से पता होनी चाहिए, जैसे फ्लेम बनाना, सेट करना, वेल्डिंग करना, वेल्डिंग कितनी दूर से करना चाहिए। अतः वेल्डिंग टेक्निक दो प्रकार है जो निम्नलिखित हैं, नीचे बताई गई है। जैसे लेफ्ट वर्ड टेक्निक फर्स्ट होती है। जो वेल्डिंग गैस वेल्डिंग टेक्निक होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है लेफ्ट वर्ड टेक्निक और दूसरी होती है राइट वर्ड टेक्निक, है ना। तो लेफ्ट वर्ड टेक्निक को फोर हैंड वेल्डिंग भी बोलते हैं। फॉरवर्ड वेल्डिंग या फोर हैंड वेल्डिंग या लेफ्ट वर्ड टेक्निक, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको मैं बताऊंगा। और दूसरी होती है राइट वर्ड टेक्निक। राइट वर्ड टेक्निक जो होती है वो कहाँ पर की जाती है, कितने एमएम से कितने एमएम तक, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेफ़्ट ओवर टेक्निक जो होती है पतली सीटों के लिए 5 एमएम से, जो 5 एमएम तक जो होती है लेफ़्ट ओवर टेक्निक में की जाती है। और 5 एमएम से अगर मोटी प्लेट है तो उसको फिर राइट ओवर टेक्निक के द्वारा करते हैं। लेफ़्ट ओवर टेक्निक फॉर हैंड वेल्डिंग या फॉरवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ फिगर्स के माध्यम से, फिर आपको समझ में आएगा। लेफ़्ट ओवर टेक्निक या फॉर हैंड वेल्डिंग, इसमें क्या होता है कि हम वेल्डिंग वेल्डिंग दाएं हाथ की तरफ से वेल्डिंग करना प्रारंभ करते हैं। ये दाएं हाथ ये है राइट हैंड की तरफ से करते हुए वेल्डिंग हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए इसे लेफ़्ट वर्ड टेक्निक बोलते हैं। क्योंकि राइट से लेफ़्ट वर्ड टेक्निक का मतलब जब वेल्डिंग हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, मतलब राइट से करते हुए जब लेफ़्ट की तरफ हम जाते हैं तो उस वेल्डिंग को हम लेफ़्ट वर्ड टेक्निक वेल्डिंग कहते हैं। या फिर हम इसको और आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि जो ये फिलर रॉड है, फिलर रॉड ये है ब्लो पाइप, ये वेल्डिंग टॉर्च। तो फिलर रॉड आगे आगे चलता है तथा ब्लो पाइप पीछे पीछे चलता है, तो उसे हम लेफ़्ट वर्ड टेक्निक कहते हैं। इसमें वेल्डिंग जो ब्लो पाइप होता है या वेल्डिंग टॉर्च जो होता है उसका एंगल 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 से 70 डिग्री, तथा इसमें जो होता है, इसमें जो फिलर रॉड का जो एंगल होता है 30 से 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट वर्ड टेक्निक। और इसमें लिखा भी है, देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 एमएम तक मोटी सीट को 45 डिग्री पर वी बनाकर वेल्ड किया जाता है। इसकी मजबूती राइट वर्ड की अपेक्षा कमज़ोर होती है। मतलब राइट वर्ड में ज़्यादा मजबूत होगा, लेफ़्ट वर्ड में कम होता है। लेफ़्ट वर्ड मतलब पतली पतली चादरों को वेल्डिंग करने के लिए हम लेफ़्ट वर्ड टेक्निक का प्रयोग करते हैं। अब आइए आपको देखते हैं राइट वर्ड टेक्निक में क्या होता है। ये हो गया राइट वर्ड टेक्निक। राइट वर्ड टेक्निक प्लेट के बाएं सिरे से ही, उधर तो हम दाहिने से कर रहे थे, उधर से करते हुए राइट से करते हुए लेफ़्ट की तरफ गए थे। इसमें लेकिन उल्टा है, इसमें हम राइट से करते हुए लेफ़्ट की तरफ आएंगे, तो इसे राइट वर्ड टेक्निक या बैकवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें प्लेट के बाएं सिरे से, प्लेट का ये बाएं सिरा हो गया, बाएं सिरे से की ओर से शुरू की जाती है दाईं ओर, और दाईं ओर बढ़ते होते चले जाते हैं। ठीक है, वेल्डिंग बाएं सिरे से चालू करेंगे और दाहिने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और इसका एंगल बताएंगे आपको। जो फिलर रॉड का एंगल 30 से 40 इसमें भी रहता है, लेकिन टार्च का एंगल चेंज हो जाता है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। डिग्री मतलब थीटा, 40 से 50 थीटा है ना, 40-50 थीटा है ना। तो ये हो गया। और इसमें एक और चीज़ आपको बता देते हैं, राइट वर्ड टेक्निक या बैक हैंड वेल्डिंग में क्या होता है कि उसमें क्या होता था कि फिलर रॉड आगे आगे चलती थी और ब्लो पाइप पीछे पीछे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लो पाइप आगे आगे चल रहा है और फिलर रॉड उसका पीछा कर रही है। जब ब्लो पाइप का पीछा फिलर रॉड करती है तो उसे राइट वर्ड टेक्निक कहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा लेफ़्ट वर्ड टेक्निक और राइट वर्ड टेक्निक में क्या अंतर होता है। इसमें क्या होता है कि फिलर रॉड आगे आगे चलता है लेफ़्ट वर्ड टेक्निक में, और ब्लो पाइप पीछे पीछे चलता है। और राइट वर्ड टेक्निक में क्या होता है, ब्लो पाइप आगे आगे चलता है और फिलर रॉड उसका पीछा करता है, तो उसे राइट वर्ड टेक्निक कहते हैं। सो थैंक्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।